तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस विजुअल ट्यूटोरियल में हम एक ऐसी सिचुएशन को देखने वाले हैं जो सच में किसी के साथ भी हो सकती है। इमेजिन कीजिए, फोन गायब है। तो आइए मैं स्क्रीन पर एक एक करके वो सारे स्टेप्स ड्रॉ करता हूं जो इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। ये है द फोन रिकवरी गाइड, क्राइसिस से कंट्रोल तक। हम बस कुछ ही मिनटों में ये मैप आउट करेंगे कि कैसे एक गुम हुए फोन को ट्रैक, ब्लॉक और पूरी तरह से सिक्योर किया जा सकता है। सबसे पहला और डरावना सवाल, अगर फोन अचानक चोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? वो जो शुरुआती पैनिक का पल होता है ना, जब जेब टटोलने पे फोन नहीं मिलता, उफ, बहुत घबराहट होती है। लेकिन पैनिक करने की बजाय चलिए इस कैनवस पर एक शांत और स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हैं। अगर कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो भी कोई टेंशन नहीं है। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल आसान और सीधा होने वाला है। तो हमारा डिजिटल ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखेगा। पहला, तुरंत लिए जाने वाले एक्शंस। दूसरा, डिवाइस को ट्रैक करना। तीसरा, डेटा को लॉक और इरेज करना। चौथा, सिम और IMEI ब्लॉक करना। और अंत में कुछ बहुत ही जरूरी सेफ्टी टिप्स। चलिए पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इमीडिएट एक्शंस टू टेक। जब फोन गायब होता है तो सबसे पहली चीज, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। दिमाग शांत रहेगा, तभी सही कदम उठाए जा सकेंगे। जैसे जैसे ये 3 शुरुआती कदम मैं यहां स्क्रीन पर बना रहा हूं, इन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहले किसी दूसरे फोन से अपने नंबर पर कॉल करना है। दूसरा, आसपास अच्छी तरह चेक करना है। कई बार फोन चोरी नहीं होता, बस सोफे के कुशन में या कार की सीट के नीचे फिसल जाता है। लेकिन हां, अगर ढूंढने के बाद यह कंफर्म हो जाए कि फोन चोरी ही हुआ है, तो तुरंत एक्शन लेना होगा। यहां हर एक सेकंड कीमती है। अब इस फिजिकल दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में चलते हैं। दूसरा स्टेप, हाउ टू ट्रैक डिवाइसेस। अगर फोन आसपास नहीं है तो उसे रिमोटली यानी दूर से ढूंढना होगा। कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। लेफ्ट में एंड्रॉयड के लिए फाइंड माई डिवाइस है और राइट में आईफोन के लिए फाइंड माई आईफोन। बस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सही टूल चुनना है। एंड्रॉयड फोन के लिए ये एक्शंस लेने हैं। किसी भी कंप्यूटर या फोन के ब्राउजर में जाना है और उसी गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है जो खोए हुए फोन में था। इसके बाद स्क्रीन पर मैप में फोन की सटीक लोकेशन दिखने लगेगी। अगर मैप दिखा रहा है कि फोन आसपास ही है तो प्ले साउंड पर क्लिक करना है। इससे फोन फुल वॉल्यूम में रिंग करने लगेगा, भले ही वो साइलेंट मोड पर ही क्यों ना हो। है ना कमाल की बात? और अगर बात एप्पल इकोसिस्टम की हो, यानी आईफोन की, तो iCloud के जरिए लॉगिन करना है। वहां से लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। और एक सबसे जरूरी बात, लॉस्ट मोड को तुरंत इनेबल कर देना है। ये आईफोन को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से लॉक कर देगा। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर, स्टेप 3, लॉकिंग एंड इरेजिंग डेटा। अब हम सिर्फ डिवाइस को ट्रैक करने से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे कीमती चीज को प्रोटेक्ट करना है। स्क्रीन पर लिखी इस बात को देखिए, डेटा फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। फोन तो दोबारा खरीदा जा सकता है, राइट? लेकिन पर्सनल फोटोज, बैंकिंग पासवर्ड्स और प्राइवेट चैट्स, अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग जाएं, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अगर लग रहा है कि फोन वापस मिलना नामुमकिन है, तो डेटा सिक्योरिटी ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये होगा कैसे? आइए मैं सीक्वेंस को स्क्रीन पर ड्रॉ करके समझाता हूं। सबसे पहले लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज ऐड करना है, जैसे ये फोन खो गया है, कृपया इस नंबर पर कॉल करें। दूसरा, फोन को रिमोटली लॉक कर देना है ताकि कोई उसे एक्सेस ना कर सके। और तीसरा, अगर रिकवरी बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है तो इरेज डेटा का ऑप्शन चुनना है। ये फोन का सारा पर्सनल डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर देगा, एकदम साफ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 4, ब्लॉकिंग सिम एंड IMEI। अब हमें चोर के लिए उस फोन और सिम को बिल्कुल बेकार का डब्बा बना देना है ताकि वो किसी नेटवर्क का इस्तेमाल ना कर सके। इसके लिए तुरंत टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करके नेटवर्क सिक्योर करना है। ये एक क्रूशियल स्टेप है जिसे अक्सर लोग घबराहट में भूल जाते हैं। यहां बन रही इस चेकलिस्ट पर ध्यान दीजिए। एयरटेल, जियो या VI जो भी ऑपरेटर है, उन्हें कॉल करना है। कस्टमर केयर से बात करके चोरी हुए सिम को तुरंत ब्लॉक करवाना है। इसका फायदा, कोई भी उस नंबर से OTP रिसीव नहीं कर पाएगा और ना ही बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ कर पाएगा। और कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए उसी नंबर के साथ एक नए सिम की रिक्वेस्ट भी की जा सकती है। अब मैं स्क्रीन पर जो बनाने जा रहा हूं वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है, CIER पोर्टल। ये क्या है? चलिए इसे सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं। ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल चोरी हुए फोन को उसके यूनिक 15 डिजिट के IMEI नंबर के जरिए ब्लॉक करने के लिए किया जाता है।
एक बार यहां से फोन ब्लॉक हो गया तो खेल खत्म। चोर उसमें कोई भी नया सिम डालकर उसे यूज नहीं कर पाएगा। वो महंगा फोन सिर्फ पेपरवेट बनकर रह जाएगा। इस पोर्टल का इस्तेमाल इन 3 आसान स्टेप्स में किया जा सकता है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन एक FIR दर्ज करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल स्टेप है। उसके बाद CEIR पोर्टल पर लॉगिन करना है और लास्ट में अपना IMEI नंबर और FIR की डिटेल्स एंटर करके फोन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना है। अब हम अपने इस ट्यूटोरियल के अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेप 5 इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स। अब जब हमने क्राइसिस मैनेजमेंट देख लिया है तो ये वो चीजें हैं जो आज और अभी करनी चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए पूरी तैयारी रहे। इसे एक फाइनल सेफ्टी इंस्पेक्शन मान लीजिए। हमेशा फोन पर एक मजबूत स्क्रीन लॉक एक्टिव रखना है। गूगल या एप्पल अकाउंट में हमेशा लॉग्ड इन रहना चाहिए, तभी ट्रैकिंग काम करेगी। और सबसे जरूरी, IMEI नंबर आज ही किसी सुरक्षित जगह या डायरी में नोट कर लेना चाहिए। *#06# डायल करके इसे जाना जा सकता है। और हाँ, अनजाने लिंक्स पर क्लिक करने से बिल्कुल बचना है। ये छोटी छोटी आदतें रिकवरी को बहुत आसान बना देती हैं। अगर इन स्टेप्स को शांत दिमाग से फॉलो किया जाए तो फोन के वापस मिलने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, हमारा कीमती पर्सनल डेटा पूरी तरह से सेफ रहता है। उम्मीद है कि ये विजुअल एक्सप्लेनर मददगार साबित होगा। इस ट्यूटोरियल को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या वो डिवाइसेस जो इस वक्त हमारे जेबों या पर्स में रखे हैं, वो सच में किसी अनहोनी के लिए तैयार हैं? क्या IMEI नंबर कहीं लिख कर रखा गया है? अगर नहीं, तो इंतजार मत कीजिए, आज ही ये काम कर लीजिए। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने डिजिटल जीवन को आज ही कंट्रोल में लें।